आवाज न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। शिक्षा के लिए हमेशा से आंदोलन छुड़े हैं। शिक्षा इंसान का सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी मदद से समाज को नई दिशा और दशा दी जा सकती है। स्कूल, कॉलेज जैसे संस्थानों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यहाँ टीचर जीवन के उस गुरु के रूप में पूजा जाता है जो छात्र के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। लेकिन क्या हो जब शिक्षक ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा हो, अपने हक के लिए दिन रात एक कर रहा हो। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजधानी दिल्ली के खिचड़ीपुर में, जहाँ के केंद्रीय विद्यालय में, जहाँ प्रिंसिपल और स्कूल प्रशासन के नेक्सस से हार गया। शिक्षक ने पत्र लिख अपनी आवाज़ उठाई है। पत्र में लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं। यहाँ तक कि एसएसए मैडम की तरफ से पीआरटी मैडम की उपस्थिति में कार्यालय छोड़ने की धमकी दी है। इस सब के बीच वाइस प्रिंसिपल ने पुलिस प्रशासन और डीएम ईस्ट दिल्ली की मदद ली और न्याय की गुहार लगाई। अखंड आवाज न्यूज के लिए अरविंद मिश्रा की रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन मैंने कई प्रिंसिपल देखी। एक प्रिंसिपल थे पहले बाबूगढ़ में, उनके साथ कई लोगों की समस्याएं थी। मैं भी उनके समय में टर्मिनेट कर दिया था। तो कंपैरेटिवली तो अच्छे प्रिंसिपल हैं, लेकिन ये है कि जब मेरी ज़िंदगी के ऊपर बात आ जाए, मेरी लाइफ ही ख़त्म हो जाए और मेरे खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि मैं या तो नौकरी छोड़ दूं या मैं अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दूं, तो ये बात जो है समझ में नहीं आती कि आखिर इतना ऐसा मैंने क्या किया कि मेरे प्रति पूरा एक ऐसा माहौल बना दिया देश में कि पूरा का पूरा सिस्टम ही मेरे खिलाफ नज़र आ रहा है। और इवन यहाँ तक कि मेरी वाइफ को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। वाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम थी? जब इन्होंने ये देखा कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो पराकाष्ठा पे जाने के बावजूद भी सफल नहीं हो रही, तो इन्होंने मेरी पत्नी को लेटर लिख दिया। अब जाहिर सी बात है, यदि आप पत्नी को लेटर लिखेंगे ऑफिशियल मैटर में, तो वो तो खुद ही परेशान हो जाएगी लेडीज़। तो क्या लेटर में क्या लिखा उन्होंने? लेटर में इन्होंने लिखा कि ये मानसिक रूप से जो है कमज़ोर हैं और व्याग्रता करते हैं, आक्रामकता करते हैं। वो आपको मेंटली डिस्टर्ब बताना चाहते हैं। लेटर में तो यही बताना चाहा जी उन्होंने, लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बड़े अच्छे से और सोशल भी कर रहा हूँ, पर्सनल भी कर रहा हूँ। क्या नाम है, जब मुझे लगा कि मेरे प्रति अन्याय हो रहा है तो मैंने एप्लीकेशन भी लिखी डीएम साहब को, जो कि हमारे चेयरमैन हैं दिल्ली ईस्ट के डीएम IAS ऑफिसर, और मैं उनसे 2 दिन पहले मिल के भी आया था। तो उन्होंने क्या बोला इसके बारे में? उन्होंने एक संक्षिप्त बातचीत हुई थी और मेरा दुख जो था उन्होंने सुना और उनका कहना था कि ठीक है आप जो है कंप्लेंट कर दीजिए, लिखित में दे दीजिए। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर? देखिए, मैंने तो उनसे ये कहा कि मैं कोई सज़ा नहीं चाहता किसी को। मैं चाहता हूँ कि ये लोग अच्छे से नौकरी करें। इनका जो भी 5 साल 10 साल का पढ़ाई करी है लोगों ने, इनका अनुभव काम आना चाहिए देश के लिए, बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है डिपार्टमेंट की, भारत सरकार की, वो ये नहीं कि किसी को भाई आप पकड़ी के चोर को या छोटी सी बात, क्या नाम है, जब मुझे लगा कि मेरे प्रति अन्याय हो रहा है तो मैंने एप्लीकेशन भी लिखी डीएम साहब को, जो कि हमारे चेयरमैन हैं दिल्ली ईस्ट के डीएम IAS ऑफिसर, और मैं उनसे 2 दिन पहले मिल के भी आया था। तो उन्होंने क्या बोला इसके बारे में? उन्होंने एक संक्षिप्त बातचीत हुई थी और मेरा दुख जो था उन्होंने सुना और उनका कहना था कि ठीक है आप जो है कंप्लेंट कर दीजिए, लिखित में दे दीजिए। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर? देखिए, मैंने तो उनसे ये कहा कि मैं कोई सज़ा नहीं चाहता किसी को। मैं चाहता हूँ कि ये लोग अच्छे से नौकरी करें। इनका जो भी 5 साल 10 साल का पढ़ाई करी है लोगों ने, इनका अनुभव काम आना चाहिए देश के लिए, बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है डिपार्टमेंट की, भारत सरकार की, वो ये नहीं कि किसी को भाई आप पकड़ी के चोर को या छोटी सी बात के लिए सजा दे। मेरा डीएम साहब से कहना था कि आप इनको समझाइए
कि ये वरिष्ठ लोगों का ध्यान रखें। और जो प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत सरकार मेहनत कर रही है, हम तो केंद्रीय विद्यालय के केंद्रीय सरकार में आते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, आज़ादी के अमृत महाकाल की बात चल रही है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं विद्यार्थियों के लिए और उसमें ध्यान देना चाहिए, ना कि ये क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव नेगेटिव अप्रोच में चले जाओ। तो ये सब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो एक गुड गवर्नेंस हो ऑफिशियल सिस्टम में। और माना मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरी जो शिकायत है आप ये लेटर रिसीव करिए, तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल यदि वो लेटर रिसीव नहीं कर रहा और वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जैसे वो माननीय श्री संदीप श्रीवास्तव जी के अधीन हो, ऐसा तो है नहीं, वो तो भारत सरकार के कर्मचारी हैं। तो अब ये छोटे कर्मचारी जो हैं डर जाते हैं, भाई उनके अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि आप मेरे बिना पूछे मत करिएगा, तो उन्होंने अर्जी मेरी रिसीव नहीं करी। मैंने कई बार समझाया, यहाँ तक भी कहा कि भाई आप अपने लिए काम करो, आप भारत सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। समझते तो क्या नाम है उनको समझ में आता, और उन्होंने फिर डिप्टी कमिश्नर साहब की भी बात नहीं समझी और कहा कि मैं पुलिस को बुला लूँगा यदि तंग करेंगे। बाद में पुलिस भी आ गई। देखिए, एक वाइस प्रिंसिपल को मेंटली बताकर वहाँ के प्रिंसिपल उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और मैं उनके लिए न्याय की सरकार से गुहार लगा रहा हूँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।